सरकार ने कहा कि अगर चीनी की कीमत आपको 180 रुपये 190 मिल रही है तो इसमें बुनियादी तौर पर सट्टे का कारोबार हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म बैठे, खुद उनकी सरबराही में कमेटी बैठी और उन्हें पंजाब की शुगर मिल ने लिख के दिया कि हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं कमाएंगे। फिर ये ऐलान हुआ कि मार्केट में आपको चीनी 160 से 70 रुपये के दरमियान मिलेगी और सहूलत बाज़ार में 130 रुपये पूरे रमज़ान के लिए 5 किलो एक दफ़ा एक शनाख्ती कार्ड पर मिलेगी। ये सूरत हाल है। मार्केट में चीनी का रेट क्या है? क्या वाकई इस पर वज़ीर-ए-आज़म के एक्शन के बाद कमी देखने को मिली है? और इससे बड़ा सवाल ये है कि आप सरकारी रेट लिस्ट पर तो चाहे कीमत लिख दें, लेकिन मार्केट में जब मैं एक आम आदमी जो दुकानदार को नहीं जानता उससे ये सवाल करूँगा कि भाई चीनी दे दो, तो वो कहेगा मेरे पास सिरे से मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि मेरी दुकान पर आकर चीनी मुझे 180 रुपये पड़ती है, मैं कैसे 160 रुपये में बेच दूँ। और इससे बड़ा तमाशा ये है कि अक्सर सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर चीनी की कीमत मौजूद ही नहीं, सिरे से लिखा ही नहीं हुआ कि चीनी किस रेट पर बेचनी है। बाज़ जगह लिखा है एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी जो टीवी पर अनाउंस होती है और जो बाज़ार में सड़क पर मिलती है उसमें कितना फ़र्क है, ये सवाल लेकर मार्केट चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया पर कीमतों का तमाशा। क्या सिलसिला चल रहा है? भाजी गुजारा मदारा चलता ही शुक्र कर रही है कोई रमज़ान में तो ये केचप और ये सॉस का काम बढ़ जाता है। नहीं भाजी अड्डा लम्बा जोड़ा इफ्तारी में जब समोसा बनेगा, पकौड़ा होगा तो चीज़ें बढ़ जाएंगी, साथ खपत बढ़ जाएगी इसकी कि नहीं? कोई नहीं साहब लाग रहे अपना बेच रहे हैं कि किसी का माल है? किसी का भी। किसी का? आपकी दिहाड़ी है? हाँ जी, कितनी? 1000 रुपया। तो निकल आते हैं पैसे अच्छे? भाजी अल्लाह ही मालिक है कि टाइम ही नहीं पास होता, बड़ा औखा है कि रोजे रखे नमाज पढ़ी थी, अल्लाह ने याद करी अब वो काम शाम है कोई नहीं बना काम नहीं है तो फिर ईद की क्या तैयारी कर रहे हैं? अब क्या तो तैयारी कर रही है, इसी तरह ही रहना ईद असी की तैयारी कर रही है। ईद सर पे आ गई, 10 दिन रह गए। अब कोई गल नहीं, ये करना इसी कड़ी चीज़ कपड़े को नए सिलने के लिए दिए कोई चीज़ नहीं नहीं? कुछ ईद पे भी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्या बढ़ना है, मेरा तरफ से दिहाड़ी जानी था वैसे ही है? ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी खरीदी है, कोई रेट देखा है? चीनी तो बहुत महंगी जा रही है। चीनी 180 170 रुपये बता रहे हैं जी। तो ये रमज़ान से पहले क्या सूरत हाल थी? रमज़ान पहले 130 रुपये किलो में लेके आया था, अब बता रहे हैं 170 180 बता रहे हैं। 170 रुपये पे सरकार ने कोई कंट्रोल करवाया, हमने सुना है। कोई नहीं, सरकार कंट्रोल नहीं करवा रही, सरकार नहीं करवा रही कंट्रोल तो नहीं खरीदी? जी। चीनी नहीं ली, अब क्या करेंगे? अब वो चीनी से बेहतर है गुड़ इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं तो शाम में इफ्तार में तो शरबत बनेगा, तो शरबत में शरबत नहीं, वो दो बनाते हैं, वो क्या कहते हैं। सत्तू तो नहीं बना लेते? जी जी गुड़ के साथ वो बना? जी जी, चीनी की वजह से आप शरबत नहीं बना रहे? बस यही मसला है। रमज़ान बाजार का चक्कर लगा लेना था। रमज़ान बाजार किधर लगता है वो? सहूलत बाजार जो मॉडल बाजार में, किस इलाके से ताल्लुक है आपका? ये शादबाग से। वहाँ पे सहूलत बाजार होगा? नहीं उधर वहाँ नहीं है, 130 मॉडल रुपये। बाजार है उधर, वो भी उधर भी ये मॉडल बाजार के अंदर ही सहूलत बाजार है। हाँ जी, वो भी इसी रेट पे ही दे रहे हैं। 130 पे नहीं दे रहे? नहीं 130 नहीं, 170 160 बता रहे हैं। आपने चेक किया वहाँ? जी मैंने चेक किया है, तो वही सूरत हाल है। वो ही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या चावल खरीदा है? ये चावल खरीदा है, चावल मॉडल बाजार से लेते सस्ता मिल जाता आपको? वो सस्ता नहीं है, दे रहे वो 2 नंबर 1 नंबर क्वालिटी है। ये उन्हें क्या पसंद ना आए वो वापस हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। मॉडल बाजार में जो चावल है आप वो कह रहे वो हैं नहीं है, वो मियारी नहीं है वो। आप चेक करके आए सारा? जी चेक करके फिर इधर से आए फिर इधर आना पड़ा? जी। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। अब चीनी के मामले पे क्या हाल है? क्या हाल है? क्या सिलसिला है काम का? मजदूरी बन रही कि नहीं? मजदूरी आजकल कितने बनती है, इधर देखें, क्यों? काम ही नहीं है। 7-8 दिनों के पहले काम अच्छा था, अच्छा, अभी 7-8 दिनों के काम नहीं चल रहा है। वो 200-300 दिहाड़ी मिलती है बस, सुबह से लेकर शाम तक। अल्लाह का शुक्र है, चलो रोटी मिल जाती है। तो 300 में क्या मैनेज करते हैं? क्या करते रोजे हैं? की इफ्तारी को रोज़ा होता है? अब तारीफ तोरी होती है, रोज़ा भी होता है, क्या करे। रोज़े में इफ्तारी में बनेगा शरबत, शरबत में डालेंगे चीनी, तो चीनी हमने सुना को रेट कम हो गए हैं, सस्ती होगी कि नहीं? चीनी ज़्यादा महंगी होगी। क्या रेट? चीनी अभी 180 रुपये किलो होगी। आज 180 रुपये किलो है? आज 180 रुपये किलो है। की बात है? आप लोग चेक की दुकान? क्या की दुकान? 180 रुपये। 180 रुपये की। सरकार तो बता रही है कोई 160 170 बिक रही है।
आज 8800 का तोड़ा हो गया, 50 किलो का 50 किलो का। अभी हिसाब लगा ले क्या रेट पड़ता है। कितने की पड़ी ये? 8800 का 50 किलो का आपका बैग हो तो वो यहाँ पर आगे पड़ती है 8800 रुपये की जी दुकानदार को। दुकानदार को ये जी हमने 8800 को तकसीम किया 50 पे, 176 रुपये पड़ दी है, 176 रुपये इस दुकान पे पड़ी है। दुकान में पड़ दी है। आपको इन्होंने 180 रुपये में बेचना है। इसमें अभी दुकान का किराया नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, उसके ऊपर जो शॉपर लगना है वो नहीं है, दुकान के खर्चे नहीं है, हाँ जी, तो 176 रुपये यहाँ आगे पड़ रही है। जहाँ पड़ती है आगे। तो वो कैसे बिकेगी 170 या 100? जो मजदूर लेकर आएगा उसने भी मजदूरी लेनी। अच्छा, वो भी इसके ऊपर नहीं है अभी? वो इसके ऊपर नहीं है, वो लादा है। 50 रुपये थोड़ा वो लेगा, 50 रुपये वो भी शामिल हो जाएंगे। अब वो भी शामिल हो जाएंगे। 1 रुपया बढ़ गया 1 किलो पे, 170 रुपये हो गई। हाँ जी, 170 रुपये होगी। 170 रुपये और ये दुकानदार बेचेगा 180, 185। 185 180 तो फिर ये तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा। नहीं जी। 5 रुपए ਦਾ ਛਾਪਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। मोटा शापर ਆਹ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਾਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਚ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ। ये तो बात चली जाएगी 190 रुपये पे कहीं। ਆਹੋ 190 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਵੇਚਦੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। बंद कर दी। ਆਹੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। और आप पूछते हैं कि चीनी दे दें तो क्या कहते हैं? नहीं हैगी भाई, खत्म हुई हुई है भाई। रमजान में ही झूठ, झूठ कहते हैं ही नहीं, महंगी ले आते तो 160 रुपये कौन बेचता है। यानी वो सीधा सीधा को 25 रुपये का नुकसान है। आहो कोई 1 किलो पे 25 रुपये का नुकसान है, हाँ जी। तो एक बैग पे तो ये कुछ 7,500 रुपये का नुकसान बन जाएगा। हाँ 2-3 बैग बेचेंगे तो इसलिए उन्होंने बेचनी छੱਡ दी है। ब्लेड रिस्ट वाले आ गए। 750 का नुकसान। यार पीर आज 4 दिन हो गए, 8800 रुपये का तोड़ा आ रहा है। जुम्मा हफ्ता इतवार और आज पीर है, 88 रुपये बिक रहा है। 8800 रुपये का तोड़ा बिक रहा है। अभी आज 4 दिन हो गए, 8800 का तोड़ा आ रहा है। आज भी मिला 8800 रुपये का तोड़ा, ठीक है। ये 176 रुपये में पड़ती है। 176 रुपये यहाँ पड़ती है, 50 रुपये दुकानदार आप। ने छापर जो लगाना, जो मजदूर है जो वो लेकर आएगा उसने भी मजदूरी लेनी है। यानी कि इसको 80 में पड़ जाएगी या 88 में, फिर छापर भी लगना 5-10 रुपये का। 2 किलो लानी, 5 किलो लानी, वो छापर भी महंगी है ना। वो दुकानदारों ने बेचना बंद कर दिया है। 50 किलो तोलोगे तो किलो वैसे ही कम हो जाती है। 50 किलो तो किलो कम हो जाती है। वो पूरा बैग पूरा पूरा वजन, बैग नहीं होता उसमें, आधा किलो कम हो जाती है। लेकिन पैसे पूरे के लिए हुए, पैसे पूरे लेते हैं वो। तो वो भी आपके रेट पे पड़ जाना है। ये तो 190 रुपये की तो यहाँ सूरत हाल बन गई। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ 190 रुपये में पड़ जाएगी, वो पैसे पूरे लेते मुझे दुकानदार। समझ ये आई है कि दुकानदार ने इस बजाय कि उसको जुर्माना हो या उसकी दुकान सील करें, उसने कहा जी चीनी है ही नहीं, चीनी है ही नहीं, खत्म, छुट्टी, सिलसिला बंद, बंद कर दिया। चोरी छुप के बेचते हैं। चोरी चुप के बेचते हैं। क्योंकि 160 रुपये की इक्वेशन में 30 रुपये का नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा और कैसे बर्दाश्त करेगा, ये बहरहाल ये एक बड़ा अहम सवाल है। और ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि लोग जो फिर ख़रीदने के लिए आते हैं वो किस तरह मैनेज करते हैं इसको, कि अगर यहाँ से चीनी मिलेगी नहीं, रमज़ान बाज़ार में या सहूलत बाज़ार जिसका अब नाम है, वहाँ आप एक आईडी कार्ड पर एक पूरे रमज़ान के सेशन के लिए, नहीं 30 दिन के लिए 5 किलो चीनी खरीद सकते हैं, तो वो किस तरह मैनेज होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। वहाँ आप 5 किलो ज़्यादा ख़रीद नहीं सकते, यहाँ रेट का मसला है, तो चीनी मिलेगी नहीं, तो फिर चीज़ें आम आदमी के लिए रमज़ान में किस तरह आसान होंगी, इस पर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं? जी शुक्र है। खैरियत से हैं? क्या सिलसिला? सिलसिला बस आपके सामने ही है। अच्छा चल रहा है, बेहतरीन? नहीं बेहतरीन तो नहीं कह सकते, ये तो बस ख्वाब दिखाने वाली बात है। ये अड्डा है आपका या आप वैसे निकले? हाँ वैसे निकले हुए क्या हैं। आप किस चीज़ का काम करते हैं? बस हमारा ये साबुन का ही काम है। साबुन का काम है, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ें तो आपने भी खरीदी हैं, बात दाल, ये है आटा, चीनी, जो, घी। हाँ, आवाम जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं है इनकी। पॉलिसी आ गई रात, पॉलिसी कल आ गई क्या? कि चीनी बिकेगी 160 से 70 के दरमियान। ये अभी कहने की बातें हैं, जब होगी तब बताइएगा। क्या मार्केट में क्या सूरत हाल है? मार्केट में वही है, रेट हर एक के अपने रेट है। कम से कम कितना मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा रही है? अभी तो 70 की आवाज़ आ रही है 170 की आवाज़ आ जी, रही है, 170 लेकिन इस पे मिल नहीं रही, आवाज़ है। हाँ बस आवाज़ है। दूसरा ये है कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है इनका, बस ऐसे ही हवा में ही है। फिर ऐलान किया था जो काम करने वाले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, और जो काम नहीं करने वाले उनकी तरफ हला किया हुआ है। किनाए ना कि ये 4-5 मसले हैं, हॉट इश्यूज, ये तो हल करें, जिस पर आप कह रहे हैं तवज्जो नहीं है। मसलन देखिए ना, अभी इनकी सारी तवज्जो इंक्रोचमेंट पे है कि उसको साफ़ कर दें। अब गरीब आदमी कहाँ पे जाएं? या तो उनके लिए कुछ
मुतबादिल मुतबादल करें, उसका नेमुल बदल उनको जगह दें जहाँ पे वो बैठें। अब उनका कोई इनके पास हल नहीं है, बस एक ही तरफ लगे हुए हैं। जब देखो जहाँ देखो बस इसी काम पे हैं। कोई महंगाई की तरफ आए, उसका कोई पैकेज दें लोगों को बेहतरीन। अब वो भी सुनने में आ रहा है, टीवी में देखते हैं जी वो खा गया, लोगों को मिलते नहीं है। रमज़ान में पैकेज दिया है ना, मरियम बीबी ने 10,000 रुपये, शहबाज शरीफ ने 5,000 रुपये। आपकी 25 करोड़ की आवाम है, कितने लोगों को मिल गया होगा? आपके कई सफ़ेदपोश बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, उनकी तरफ पहुंच ही नहीं रहा। सिस्टम ही नहीं है इनका कोई। तो सिस्टम होना तो पता चले हाँ जी फलां बंदे को मिल रहा है। इसी के अपोजिट आप बाहर के मुल्कों ले लें, उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है, जनरल लोग होते नहीं है। हाँ, तो अमूमन डिस्काउंट लगे थे ना, खास तौर पे ऐसे रमज़ान के उनमें हर एक के लिए अभी डिस्काउंट है। लगा होता ये है ना। चीज़ जो 50 रुपए की है ये आपको मिलेगी 30 की। वही तो आप ना। खरीद लें, मैं खरीद लूँ, ये खरीद लें, कोई खरीद ले। ये है कि जब ये हुकूमत में आते हैं, अभी तो ये दो लोग बैठे हुए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इतने इतने बड़े थिंक टैंकर बैठे हुए हैं। इनको नहीं पता कि हमने क्या करना है, लोगों को क्या मसाइल हैं, इनको सब पता है, करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करते? आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों हल नहीं करना चाहते? अपनी जेबें भरेंगे, वो खाली होंगी तो तभी इस तरफ आएंगे ना। उन्हें ये क्या कड़वा दौलत- सच है। उन्हें क्या दौलत की कमी है? बस छोड़ दें, कमी नहीं है, हवस है, लालच है, वो नहीं पूरी होनी। वो नहीं पूरा हो रहा। नहीं, वो नहीं पूरा हो रहा है इनका। वो पूरा होगा तब जाके ये इस तरफ आएंगे। आप किसी बंदे को उठा के लेके, रिक्शे वाले को, आम बंदे को चलते हुए, कोई आपको खुश नजर आएगा नहीं। हर बंदा रो रहा होगा कि यार इनके दौर में जो है ना वो हम बिल्कुल भूखे मर गए हैं। पिछला दौर गुजरा है, कम से कम लोग खुशहाल तो थे। इमरान खान के दौर में लोग कुछ खा तो रहे थे। इनकी पॉलिसीज़ कोई नहीं है, गरीब बंदे को वैसे इन्होंने मार दिया महंगाई करके। और फिर ये ऊपर से जो आगे को गरीब बंदा लगाता था, उसके तजावुज़ात। है भी नहीं, तजावुज़ात उठा के वो उसका को नेमुल बदल तो दें, वो कहाँ जाए? यानी आप उसको जहर दे दें जो आगे बैठा हुआ है, फिर वो कहाँ बच्चों को पालेगा? क्लियर करवाने पर आपका इतराज़ नहीं है, उसको जगह दूसरी दें, कोई जहाँ पे वो अपना अड्डा लगाए काम करे। सर जगह दे। आप देखें ना कितनी आपकी जो आबादी है वो आपकी अपना गरीब लोग हैं, ये कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे? उनका नेमुल बदल है, कोई प्लान है, प्लान करने के बाद इन जगहों पे ये हाथ डालते हैं कि हाँ जी हमने ये करना है। असल जो मसला है वो प्लान का है, स्ट्रेटजी का 30-35 है। साल हो गए इनको गवर्नमेंट करते हुए, पहले कोई प्लान नहीं था कि हमने ये करना है। आते के साथ ही इन्होंने गरीब को उठा के ऐसे मारा है तो पता ही नहीं है ये कोई तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार और स्ट्रेटजी और प्लान का इशू है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बेटा मैंने एक मुख्तसर बात आप हुक्म करें। मैं रहता हूँ ग्वाल मंडी में, सर तो वहाँ गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ, लोगों ने आगे सर। अपने घरों के बाहर ना वाशरूम बनाए हुए हैं, वो भी नाजायज़ हैं। तजावुज़ात हैं। हाँ, नाजायज़ तजावज़। और बिजली की तारें वो भी टूटी फूटी हैं, वो लटक रही हैं, उनका कोई बुरा हाल। नून लीग तो ये ग्वाल मंडी नून लीग का इलाका, आपके लिए क्या मसला है? आप तो हुकूमत में बैठे हैं। पंजाब की सरकार भी आपकी है, ऊपर वफाक की सरकार भी आपकी है। आई साहब आप तो हमसे पूछेंगे क्या काम होना है, आप उल्टा हमें शिकायत कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बेटा देखो एक उम्र मेरी गुजर गई है, मैं तो ये चाहता हूँ कि यार किसी का कोई अच्छा मुस्तकबिल बन जाए। तो लोगों ने अपने घर के बाथरूम बाहर बना लिए हैं हाँ, बाहर बनाए हुए। और वो मतलब सरकारी जगह पे या आम पब्लिक जगह पे कब्जा हो गया। सरकारी जगह पे तो अभी जब ये तजावुज़ात ख़त्म करने का ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ कोई नहीं आया? कोई भी नहीं, गलियों में नहीं आ रहे, वो तो कमर्शियल जगहों पे आते हैं, मोहल्लों में नहीं आते। मोहल्लों में नहीं आते। चलें ये भी हम कोशिश करते हैं कि आपका ये पैगाम ये मरियम बीबी तक भी पहुँचे और जो तजावुज़ात को ख़त्म करवाने के लिए देखिए ना जो बाहर काम गली, वो तो सरकारी गली है, उसमें वॉशरूम बाहर बनाए। ये तो गलत है। हाँ। ये तो इस आपके- सिलसिले में कोई हल निकालें उसमें। ये ज़रूर हम कोशिश करते हैं, ये जो कोशिश है कि ये आवाज़ उन तक पहुंच जाए। हम तो ये मसला पहुंचा सकते हैं ना, हल तो इसका सरकारी बंदे ने आगे करना है, वो हम तो नहीं करा सकते ना, आप कराएंगे उल्टा हम पे पर्चे करवा देंगे। बिल्कुल तो वो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये खुदा करे कि कोई सुने जो अहले इक़्तिदार और अहले ताकत हैं बिल्कुल। और वो इस मसले का हल करवाएं। मुझे ये बताएं कि आपने कुछ चीज़ें खरीदी हैं, मेरे ख्याल इफ्तारी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि ईद का इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं मुलाजिम हूँ, ठीक है। मैं अपने बॉस के लिए ये चीज़ें मंगवाई हैं उन्होंने, वो मैं लेने आया हूँ। बॉस के लिए? हाँ, बॉस के लिए। अच्छा, तो कहाँ जॉब करते हैं? मैं ब्रांच रोड पे जॉब करता फ्रांस रोड पे। तो चीनी की कीमतों पर आज हम देख रहे हैं कम हो गई हैं? हूँ। नहीं, मैं चीनी ना खरीदी है ना मुझे नहीं पता, अभी पिछले हफ्ते में 10 दिन में खरीदी हो। नहीं, कोई नहीं। चले ये कोशिश करते हैं जितने तजावुज़ात आपका मसला, आप हाँ, सलामत रहें। मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कितना अर्सा हो गया? तकरीबन हो गए हैं 7-8 साल हो गए हैं। वैसे तो ये डैडी का काम है, तकरीबन 25-30 साल हो गए उनको। 8 साल से आप बैठ रहे हैं सर? जी, जी। बिल्कुल ठीक है। तो क्या सूरत हाल रही मार्केट रमज़ान में? खपत बढ़ी, कम हुई है, लोग नहीं खरीदारी कर रहे? बस फ़िलहाल इस दफ़ा तो मार्केट स्टेबल ही थी, पहले की निस्बत। पहले कुछ रेट ज़्यादा थे, अब बेहतर है मार्केट सब।
तो आपके पास ऐसे चीनी है तो नहीं, लेकिन मार्केट में चीनी की क्या सूरत हाल है, मिल रही है या नहीं? चीनी शॉर्ट है, चीनी तो वैसे ही ब्लैक में बिक रही है, वैसे चीनी का रेट भी ज़्यादा है। ब्लैक में बिक रही है? हाँ। तो रैंडम में किसी दुकान से पूछूंगा कि है ही नहीं। नहीं वो तो दे ही नहीं रहे, वो अपने बंदों को दे रहे हैं, वैसे नहीं वो दे रहे, ऑल ओवर नहीं दे रहे चीनी। वो ब्लैक में क्या रेट आ रहा है कोई? तकरीबन 280 kg है वो, 180 सॉरी 180 85 8,000 से बहुत है थोड़े का रेट। थोड़ा का मैं सुना 88 रुपए के करीब हाँ, रेट इतना है। इतना ही है। वो 176 रुपए तो यहाँ आके पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार तो कह रही है कि हमने 160 और 170 के दरमियान कहीं रेट मैनेज कर लिया हुआ है। नो 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 नो, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। कोई चक्कर नहीं? नहीं नहीं यानी एक तो आम आदमी को मिलेगी नहीं, मैं आपको जानता हूँ तो आप मुझे दे देंगे, अदरवाइज कोई सिलसिला नहीं नहीं वो है। नहीं। और फिर अगर वो मिलेगी भी तो वो 180 185 रुपए के रेट पे मिलेगी। 200 को भी टच कर दिए कहीं? इसको भी टच कर दी। 180 90 तो दुकानदार परचून में बेचता ना ये। अच्छा। हाँ आप सोलत बाज़ार जाएँ तो वहाँ आपको मिलना है 5 किलो एक दफ़ा। ठीक है। वहाँ से दोबारा मार्केट में ख़रीदने आएंगे 2 किलो, मेरा नहीं वो 5 किलो मिल रही है, टोटल 5 किलो मिलेगी पूरे रमज़ान में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। 5 किलो मिलेगी सोलत बाज़ार से, और फिर अगर आपकी वो ख़त्म होगी तो अब आपको मार्केट से लेनी है तो अव्वल तो वो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो वो 200 रुपये तक की। 190 200 kg तक यानी कि उसका। इस मार्केट में कोई आते हैं प्राइस कंट्रोल मुझे स्ट्रेट वगैरह को चेक करने के लिए? बिल्कुल, प्राइसेस ये लिस्ट वगैरह हमारी लगी होती हैं, बस देखने लगी है, लिस्ट लगी हुई है। इस पे मेंशन है कुछ चीनी का रेट? चीनी का लिखा होगा। लिस्ट देखे ना ज़रा। नहीं चीनी का मेंशन नहीं है मेरे ख्याल से। आपके पास चावल, बेसन, चावल है, दाल चना है। हाँ। रेट ही नहीं है चीनी नहीं है, चीनी का रेट ही रेट ही नहीं है। रेट ही नहीं है। चलो मसला ही खत्म कर दिया, कोई इसको देके बहस ही ना करे। बहस ही ना करे, तभी तो वो अपने अपने रेट लगा रहे हैं। वो चीनी के जो अपना अपना ही उनका रेट है दुकानदारों का। बाकी ये अगर मुझे एक तो ये उतार के दे सकें ताकि हम ये रिकॉर्ड के लिए दिखा सकें, जिसके ऊपर लिखा हुआ है अस दफ्तर डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोल जनरल प्राइसेस लाहौर, उनकी जारी करदा ये लिस्ट है, जिस लिस्ट के ऊपर आटा, चावल, दाल, चना, दाल मसूर, दाल माश, मूंग की दाल, चना, सब चीज़ों का रेट मौजूद है। नहीं है तो चीनी का इसके ऊपर रेट ही मौजूद नहीं है। ये जनरल लिस्ट है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से चने तो नहीं बेचते आप? चने नहीं, दालें नहीं बेचते? दालें नहीं। आप फिर चावल बेचते हैं, लेकिन इस लिस्ट पे बाकी सब रेट मौजूद है। बाकी सब है। फिर चीनी का रेट भी होना चाहिए। चीनी का होना चाहिए वैसे, लेकिन है नहीं, इसमें मेंशन ही नहीं किया उन्होंने। एक मुझे मसला और बताएं, ये अगर मुनीफ साहब जरा कैमरा घुमाकर दिखाएं, ये नाला है, जी जी, इस कदर गंदगी और ताफुन है, और इस नाले के ऊपर ये सब बैठे हुए हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया? सर ये शुरू से ही बैठे हुए हैं, ये शुरू दिन से ही बैठे हुए हैं इस पे, यानी कि कोई वो नहीं है। ये तो आप देख रहे हैं ना, इधर इतना खाली है, आगे तो उधर नाले पे लोग दुकानदार ही कर रहे हैं बैठ के। ये तो आप देख रहे हैं ना, इतना ओपन है। आगे तो पूरी दुकान लगी है, आगे सारी दुकानें लगी हुई हैं नाले पे। अभी सरकार ने जब तजावुज़ात ख़त्म करवाई हैं तो ये तजावुज़ ख़त्म नहीं हुई? निशान वगैरह तो लगा के गए हुए हैं। कब से? तकरीबन हो गया कोई महीना 1.5-2 महीने हो गए हैं। वो अल्टीमेटम गो एट दे गए हुए हैं। उसके बाद कोई वापस नहीं आया? नहीं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। फिर कोई बात तो नहीं तय हो जाती? नहीं नहीं नहीं, बात बूत नहीं कोई तय हो जाती। वो गवर्नमेंट है, वो उसके आगे क्या बात होती, वो सबके लिए है रूल सब। लेकिन यहाँ किसी ने उठाया भी नहीं, और नहीं वो कह गए हुए हैं कि इनका बंदोबस्त करता हूँ। ये जो जितने फड़ लगे हुए हैं ना, ये जितने इधर दुकान वाले हैं आगे, ये इनके थड़े हैं या ये अलग से हैं? नहीं नहीं, उनके हैं, बीच में उनके भी हैं, उनकी हदूद में भी आते हैं। ठीक है, वैसे वो जो है ना वो अलग भी, यानी कि सेटअप लोगों के लगे हुए हैं। हाँ, अलग भी लगे। ये सूरत हाल है जहाँ भी हमसे कई लोग बात करते हैं ताफुन और यहाँ बदबू और फिर जो जरासीम है। और इस पर मेरा कैमरा मुनीफ, ये आप सिर्फ ये देखें कि ये इतना हिस्सा खाली है, ये इब्तदाई 10-12 फीट खाली है, और इसके पीछे फिर तवील लाइन है। ये कैसे मैनेज होता है या हो रहा है, ये एक सवाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम दुआ। क्या करते हैं? बस करना की है, मजदूरी करनी और क्या करना। यही इसी मार्केट में? नहीं नहीं, मैं तो सामान लेने आया था। सामान लेने आए तो कुछ खरीदारी हुई है? नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी तो रेट का पता कर रहा हूँ, वो भी बहुत है। क्या क्या खरीदना है? मैंने पिस्ता बादाम वगैरह लेना था, उसका रेट बहुत आप तो अमीर आदमी है ना, आप तो सेठों वाली चीज़ें लेने आए हैं। है। नहीं सेठों वाली चीज़ें नहीं लेने आए, बस ज़रूरत की चीज़ें फिर है जो चाहिए घर में, वो तो लगा लेनी पड़ेंगी ना। वो लेनी पड़ेंगी। तो क्या आटे का, चावल का, चीनी का क्या कोई रेट है, कोई बेहतर है प्राइसेस या नहीं? नहीं वही रेट है पुराने वाले ही, बल्कि रमज़ान में बढ़ गए? बड़े हैं कि कम तो नहीं हुए। चीनी तो सस्ती होगी ना, अब 160 रुपये पे कहीं आ गई किधर कि नहीं आई? नहीं मिली तो नहीं अभी तक। नहीं मिलती? ऐलान तो हो गया। और लान की क्या बात करते हैं, वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया है। ओ बाबा, एक वज़ीर आज़म क्या करेगा? मुझे एक बता, मैं एक घर का एक आदमी फर्द हूँ ना, सरबराह आप हैं? मैं पूरा घर अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक हो गया, एक बात बता कर रहा हूँ,
ठीक है। एक आदमी अपना घर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना मुल्क किधर कंट्रोल होता है। फिर कैसे कंट्रोल ये करें? माफिया पे सही लगाम पड़ेगी। ये कौन डालेगा? वजीर आजम के इख्तियार में नहीं माफिया को कंट्रोल करना? वो बाबा वजीर आजम के लिए क्या बेचारे करेगी? वजीर आजम से ज़्यादा ताकतवर कौन हो सकता है इस मुल्क में? अच्छा चलो मेरी बात सुने, अगर आपको कंपनी ने भेजा ना, अदारे ने, कि ये आप करें, ठीक है। आप इधर किसी की करप्शन पकड़ते हैं, ठीक है, वो आपकी जेब में ऐसे कर देता है। हम नहीं लेंगे पैसे। एक मिनट हमारी बात सुनो ना, आप नहीं लेंगे, बड़ी दुनिया लेने वाली पड़ी है ना, लेते होंगे लोग। ठीक है, तो उधर वो क्या कर लेगी? उसको कोई बताएगा तो पता चलेगा ना कि ये भी काम कटा खुला हुआ है। हम तो ये दिखा रहे हैं इसलिए। हाँ तो भाई यही बात है, दिखाएं मैंने तो असर अपनी हो, मैंने अल्लाह का- अपनी कब्र में जवाब देना है, और जो पैसे ले रहा है उसने अपनी कब्र में जवाब अपनी देना है। कब्र में बस। असल बात तो देखें, इतनी सी बाहर है। किसी बार यूरोप मुल्क में चले जाए, बाहर मैं 7 साल लगा के आया हूँ बाहर, अच्छा, कहाँ रहे? दुबई में, ठीक है। ठीक है। उधर रमज़ान आता है ना, पैकेज लगते हैं, सस्ती ऑफर चीज़ें। लगती हैं। यहाँ महंगी हो जाती हैं। इधर ऊपर जाती है। फ्रूट क्या है, वो जो 300 वाला वो 600 रुपए में, 500 रुपए में। गरीब आदमी वही क्या सेब, वही केला, वही करे? खरबूजा। वही चीज़ है, बल्कि उससे हल्का है भाई, क्वालिटी उससे हल्की होगी। हल्की हो गई है। 4 दाने अगर अच्छे वाले डालते हैं ना किलो में, तो अगर 8 मिले हैं तो 4 तो समझो ख़राब है ना, पीछे पक्के। आधा ठीक है और आधा। आधा अल्लाह की सुपुर्द है। तो ये गलती फिर हमारी भी है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। बोले हुक्मरान, चलो अवाम क्या करे बताएं मुझे। जब किसी रेडी वाले को पकड़ो ना, कहता मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब को मार दिया आपने। वो किसने मारा यार? गरीब मार रहा है सबको। मैं तो कहता गरीब सबसे ज़्यादा। ये चिंगजी वालों को देख ले, ये देखते हैं साइड पे, नहीं, अड़ाते हैं एक दूसरे वाले को, 50 रुपए की गाड़ी के लिए, जब कि कोई सवारी के लिए 50 लाख का नुकसान कर आदमी रहे का नुकसान कर देते हैं, फिर कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, हैं। बिल्कुल ऐसा। हमें माफ़ी दे दें, हमारे बच्चों की रोजी नहीं बनी। वो अल्लाह के बंदे साइड पे इतने बच्चे चिंगजी चला रहे हैं, ये तो है। वो हमने रोकना है। भाई साहब ने जो निशानदेही की है ये बिल्कुल ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ना चीनी सस्ती हुई, ना आटा सस्ता हुआ, ना चावल सस्ते हुए, तो क्या करें? कोई चीज़ भी सस्ती गवर्नमेंट का चाहिए, थले रेट लिया सरकार ने तो कह दिया चीनी मिलेगी 160 रुपए, 170 रुपए। गवर्नमेंट रेट मारे ना, रेटा करें चुके एकदम सारे। मार्केट में क्या मिल रहा है रेट? हाँ नहीं, मैं मार्केट बुहानपुर रहते, बुहानपुर तो ਅਸੀਂ पहले चीनी लियांदी है, कितने? 150 रुपये ਲਈ ਸੀ। ਤੋੜੇ रमजान से पहले? चीनी रमजान दे दो पहले। तोड़े लाके रख लिए। हाँ अब आपको तो परवाह भी नहीं। हाँ नहीं परवाह दे, बाकी भी तो मारे सारे। तो तोड़े लाके घर रखे कि नहीं? नहीं जी बिल्कुल, क्यों? जितनी यूज़ होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जितनी यूज़ होती है उतनी चीज़ ले आते हैं, उतनी लाते हैं। उतनी लाते हैं बिल्कुल। आजकल क्या रेट मिल रहा है? 170 जी, 170 में 170 में। गवर्नमेंट का काम है बाजार खुले कराए जिद्दाਂ ਲੋਕ है। देखो यार नाले के उत्ते ਨਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा, बुहानपुर भरया वहाँ से जगह नहीं वहाँ तजावज़ खत्म नहीं हुए? नहीं कर फिर लगा देते हैं वो तो। तो सरकार ने कहा हमने बिल्कुल खत्म, अब किसी को माफी नहीं है। देखो कोई भी नहीं है, वैसे ही है, और वैसे चौके ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਪੀछੇ ਆਉਂਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ अब आगे पीछे हो जाते हैं। और फिर आगे पीछे फिर होते ही। आप बता रहे हैं कि रोज के इस्तेमाल की चीज रोज जी या 2-3 दिन का? डेली बिल्कुल 2-3 दिन का आपको मिल रहा है 170 रेट। 170 आज चेक किया, आज शायद कम हो जी गया। बिल्कुल, आज भी 170 लिए सुबह। तो आप चले जाते उधर सहूलत बाजार जाते 130 मिल जाती है आपको। सर सूरत बाज़ार क्या करें, अगर चले भी जाएँ तो 1 kg मिलेगी जी। लाइन में लग रहा सारा दिन, तो ऐसे ही सारा दिन लाइन में लगने का कोई फ़ायदा है? आईडी कार्ड दिखा के बिल्कुल आईडी कार्ड 1 किलो मिलेगी? सिर्फ 1 किलो नहीं 5 किलो नहीं मिल नहीं, रही? 5 किलो कोई नहीं दे रहे जी। 1 किलो 2 किलो बस से ज़्यादा नहीं। तो वो तो फिर जाके 2 दिन बाद लाइन में लग हाँ जी जाएंगे। बिल्कुल जी, कितना टाइम वेस्ट करना, जाकर लाइन में लग के सारा दिन लाइन में लग के 2 किलो लेनी, तो फिर क्या फ़ायदा है? पिछले हफ्ते क्या रेट मिला? 170 लीजिए ना। 170 पे आपको एवरेज जी मिल रहा बिल्कुल जी, है। 170। और रमज़ान से पहले क्या था? रमज़ान से पहले ना 150 सर, 150। 150। तो ये हमने रमज़ान की बरकत शामिल की और 20 रुपए। रमज़ान की बरकत शामिल हुई है, लेकिन दुकानदार हज़ार वो सवाल ही पता नहीं होता कि वो कहते हैं हमें यहाँ आके महंगी पड़ती है। अब मुझे वो बाहर बता रहे थे कि 8800 रुपये का तोड़ा इन्हें मिलता है, जी जो इधर दुकान पर आके इन्हें कोई 176 170 रुपये पड़ती है। जी बिल्कुल जी, नहीं ये भी अपनी जगह सही। इस पर इनकी दुकान का भी खर्चा है, कोई बिजली का बिल है, इनका अपना सर, प्रॉफिट बिजली भी का है। बिल सही बताया जी मैंने? बड़े एक्स्ट्रा चार्जेज हैं, टैक्सेस हैं उसमें, ये भी अपनी जगह राइट हैं, लेकिन छोटे लेवल के ज़्यादा तबके को कोई एडवांटेज नहीं है। मिली भगत किन की है? इस दुकानदार की है, होलसेलर की है, नहीं, या होलसेलर की। मिल वाले की है? होलसेलर की है, उसे होलसेलर और मिल वाले ही है, ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। हमें तो कोई चीज़ सस्ती नहीं है। इसके अलावा कोई आटा, सिंपल पकौड़ियाँ चावल? ले लें, पकौड़ियाँ ले लो, वो कोई 350 रुपये किलो दे रहा है, कोई 520 रुपये किलो दे रहा है, समझ नहीं आ रही। तो 320 रुपये, 350 भी पकौड़ियाँ और 520 भी पकौड़ियाँ, समझ नहीं आ रही जी। ये असल घी की बनी हुई है जी। वो यार असल घी क्या, गरीब आदमी ने दही भले बनाए, चलो भी इफ्तारी कर ली, और वो किसी का रेट नहीं है, कोई रेट नहीं है। अपनी मर्जी है, जो बिल्कुल मर्जी अपनी पे। खजूरें ले लें, 100 रुपये की लिखी हुई है, वो बेकार बिल्कुल नाकस खजूरें देते हैं, 100 रुपये की चांद है खजूरें। बड़ा मुश्किल सिस्टम जा रहा है, बड़ा मुश्किल।
और टीवी पर सुनते हैं जी मैडम ने ये हो गया वो हो गया, वो तो लेकिन कहते हैं दूध की हमें नहरें कोई- हमें रमज़ान में बहा दी, दूध की नहरें। अब आगे से दुकानदार जो हजरात जो हैं वो अपने आगे जो फ्रंट पे हैं लोगों से डेली बेसिस पे पैसे लेते हैं, उनको अड्डा लगाने देते हैं, इधर सफाई करके जाते हैं, वो फिर लग जाता है। क्या किसको हटाएंगे? सब नहीं, अब जहाँ बिल्कुल जहाँ ऐसे ही। जिसके पास मेरी इख्तियार शाला है, हमारे ऐसा हमारे उधर तो ऐसे ही है। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आते हैं, सफाई होती है, उसके बाद फिर काउंटर लगाता है शाम को। ये एक बड़ा अहम मसला है जो तजावुज़ात के हवाले से। और हमें ये बताया जाता है कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे बड़ी मेहरबानी Sir, thank you very जी, much. ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे हमने सब कुछ क्लियर करवा दिया है। कैसे हैं आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेट लिस्ट सरकार की है कि आपकी? नहीं ये सरकारी एडिशनल ये लिखी है कि डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर जनरल प्राइस और नीचे उनके साइन हुए हैं, सैयद मूसा रज़ा डिप्टी कमिश्नर के साइन है। जी जी बिल्कुल तो चीनी की कीमत कहाँ है? नहीं होती, क्यों? किधर गई? पहले होती थी। नहीं होती ही नहीं इसमें नहीं सरकार चीनी का रेट ही नहीं दे रही, नहीं देती। तो फिर आपके पास पड़ी है तो आप अपनी मर्जी से बेचें, साथ वाले के पास पड़ी है तो अपनी मर्जी से बेचें। चीनी 88 जैसे आपने बताया 8800 रुपये का तोड़ा है, ये बता रहे थे 170 रुपये किलो लेके आए हैं। 6 रुपये किलो दुकानदार ने नुकसान किया। अगर 8800 रुपये का ला कर 176 रुपये पड़ती है उस पर भी दुकान के खर्चे नहीं पड़े। जी, नहीं पड़े। 2 रुपये का शॉपर लग जाता है। आजकल उन्होंने शॉपर पे भी कहा हुआ है कि भारी लगाना है, वो भी कम चढ़ता है, तो 2 रुपये का शॉपर लग गया। 2 रुपये जब तुलाई में कम होती है उसकी कम होगी, 180 रुपये तो ये पड़ गई। 180 रुपये की तो ये पड़ गई। जी पड़ गई, अभी इसमें दुकानदार का प्रॉफिट नहीं है, उसके खर्चे नहीं है, नहीं है दुकान का किराया बिजली का बिल नहीं जी, है। नहीं है बिल्कुल ऐसा 180 से उसने 170 बेची तो 10 रुपये का उसने कर लिया नुकसान अपना। नुकसान का तो फिर वो जब मैं तो एक साल मैं आपको नहीं जानता ना, पहली दफ़ा आया हूँ, मैं आपको चीनी दे दें, आपको है ही नहीं। है ही नहीं। ऐसे ही है मार्केट, जिसके बाद अंदर पड़ी भी होगी वो कहेगा नहीं है। हाँ हम तो काम करते ही नहीं चीनी का, पर जिसके बाद पड़ी भी होगी वो भी कहेगा नहीं है। मार्केट में यही आवाज़ है कि नहीं है जी। नहीं है जी, नहीं है। इसका क्या बेहतर कोई हाल आप होगा? माइक लेके जाएंगे तो आपको तो बिल्कुल मुझे कहेंगे। तो बिल्कुल कहेंगे ना है। मुझे तो शुरू बाजार से उन्होंने ये कहा भाई चीनी तो अभी यहाँ बेचते ही नहीं है। हाँ जी, चीनी हमने नहीं। चीनी खत्म कर दी। जी बिल्कुल वो ऐसे। इसलिए मैं आपके पास बैठा हूँ क्योंकि आप काम नहीं करते तो आप मुझे असल अंदर की बात बता हाँ देंगे। जी, हाँ जी, आप माइक लेके जाएंगे आपको तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि चीनी है। ये किसके ज़्यादा मसला है? ये दुकानदार इसमें माफिया है, होलसेलर जो है उसका प्रॉफिटेरिंग ज़्यादा है, या मिल वाला इस पर सट्टा लगाता है? ये किस तरह होता, किस तरह ये सरमायादार लगाता है जो मिल ऑनर है जी, जिसके पास पैसे हैं वही लगाता है, जिसके जिसके सट्टा लगाता है? हाँ जी, हाँ जी, वो अंदर। सरकार फिर क्या रोल प्ले करती है उसमें? सरकार क्या कर सकती है, बेबस है बेचारी। बेबस कैसे वो, सरकार तो ताकतवर होती है सर, नहीं वो कैसे कंट्रोल करेंगी इनको? कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, कि आज तक नहीं बना। अपनी तो नज़र में आज तक नहीं बना। सुना हमने हर बार, हाँ हर साल, हर 6 महीने बाद हमने ये बहस सुनी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लेकिन तरीक़ेकार हमारे पास कोई नहीं। जी, नहीं आया। समझ नहीं आई ना कभी कि ये आ ही नहीं रही। 75 साल हो गए, 70 साल, हमें समझ ही नहीं आ रही कि सिस्टम चलाना कैसे है। ये कम कैसे करने के रेट, जो बढ़ गया एक दफ़ा वो कम नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। नहीं होगा। क्या डिमांड चावल की क्या सूरत हाल है? चावल में कम हुआ रेट उसका। उसका हुआ हाँ जी, उसका कम हुआ। और वो आवाम खरीद भी रहे हैं कि रुझान कम है? नहीं, वो जब इसका रेट कम होता है तो खरीदारी भी कम हो जाती है। कम हो जाती है। कम हो जाती है, ये पता नहीं क्या माजरा है। चावल की कीमत कम हो रही है तो खरीदने वाले भी कम हो रहे हैं, खरीदारी वाले भी तो बढ़ जाने चाहिए। कम हो जाते हैं। फिर आपको तो सूट करता है कि चावल महंगे से महंगा होता है कि खरीदार बढ़े। जब ये रेट इसका पिछले साल ज़्यादा था तो गाहक भी ज़्यादा था। अब इसका अच्छा। रेट कम है, गाहक भी नहीं है। अभी इस वक्त महंगा से महंगा चावल कितने रुपए किलो है? जो सबसे टॉप ऑफ द रेंज चावल है ना, वो 275 रुपये किलो है। और वो कितने का बैग बनता है उसका? 50 किलो का? 50 किलो में आता है जी, 14,500 रुपये का। ठीक है। और जो ये रेट लिस्ट पे लगा हुआ है चावल 245, 245 रुपये। ये वाला चावल जो है ना, इसकी भी कंप्लेन नहीं होती। ये भी बहुत अच्छा चावल होता है, इसमें भी कायनात वगैरह मिक्स होती है। ये 204 रुपये किलो पड़ रहा है। 204 रुपये आपको यहाँ आके पड़ता है? ये हम लोग 204 रुपये सेल कर रहे हैं। 204 रुपये सेल कर रहे हैं? जी, हम 250 रुपये लिखा हुआ है। ये छोटे दुकानदारों के लिए जो ठीक है, यहाँ पे चूँकि जो आपने मोहल्ले में है ना, ठीक है उसके लिए उनके लिए। हाँ जी, मुझे ये चीज़ समझाएं कि ये जो 275 रुपये वाला आपने बताया और 250 वाला, इसकी ग्रेडिंग करें तो 275 वाला तो आ गया पहले नंबर पे, ये 250 वाला कितने नंबर पे आएगा? दूसरे पे, तीसरे पे, पांचवें में कितने नंबर पे आएगा? ये तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर का चावल है। बिल्कुल। एक मसला मुझे बता दें, ये आपकी दुकान के सामने भी नाले के ऊपर लगा हुआ है, मुनीस अगर ये दिखाएं, ये इसका किराया कौन लेता है? आपके पास आता है? नहीं, ये मेरी दुकान के सामने वाली जगह तो हमने लगाया हुआ है। ये आपने लगाया? जी, हमने लगाया हुआ है। ये अच्छी बात ये है कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला। हाँ जी। उनका भाई रखा हुआ है, मेरा सामान पड़ा हुआ है। हाँ जी, मेरा सामान पड़ा हुआ है। नाले अगर पे कैसे? ये मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हम ना रखेंगे ना, इधर रोज़ बाइक गिरती है, बाइक गिरती है? बंदा गिरता है, बाइक गिरती है, और जब वो बाहर निकलता ना, उसको देख के ज़्यादा तकलीफ होती है। इससे बेहतर है कि हमने नीचे फट्टे और उसके ऊपर बोरियां लगा के ना, इसके ऊपर माल लगाया हुआ है। ये हमारा लगा हुआ है।
मुझे ये दलील समझ नहीं आई। चलें, ये तो आपने एडमिट कर लिया कि मेरा सामान और मैं बेच रहा हूँ, और किसी ने लगवाया भी होगा, कोई साथ वाला दुकानदार कोई आगे इसका किराया भी ले रहा होगा उससे नहीं, किसी। कोई नहीं, जिसकी दुकान के आगे लगा सबका अपना ही सबका पड़ा हुआ अपना लगा हुआ है। तो बाइक कैसे गिर जाती है? पार्किंग तो वो सामने परली तरफ है और उधर गुजरने का रास्ता भी है, तो बाइक नहीं कैसे? है, नहीं है, ये फटे लगे हुए हैं, सब फटे लगे हुए हैं, कोई रास्ता ऊपर से नहीं। बाइक गुजर जाती है उधर? ना ना ना, वो आगे उन्होंने एक स्लैब रखी हुई है, उधर से गुजर के जाती है। आपको अभी ये तजावुज़ात के ऑपरेशन में सरकार ने आके नहीं कहा ये उठाएं? ये हम हमें नहीं कहा अभी तक, जब कहेंगे तो हम उठा लेंगे इसको। अभी इधर कोई बंदा नहीं आया? अभी आए हैं, वो हमें 3-3 फुट का कह के गए हैं कि इधर इससे 3 फुट आप पीछे रखना है, तो हमने रखा हुआ है। जी, पहले इससे भी आगे था? पहले तो आगे होता था ना, बहुत ज़्यादा, बाइक नहीं थी गुजर सकती। अब ये 3 फुट पीछे कर दिया आपने? 3 फुट पीछे कर दिया। सरकार आपको ये नहीं कह के गई कि हम इस पे स्लैब डाल के इसको कवर कर देते हैं, आप अपना सामान उठा के अंदर रखें? ये कर देंगे तो हमें और फ़ायदा हो जाएगा। आप स्लैब के ऊपर सामान लगा लेंगे फिर? नहीं, जब ये रोड बन जाएगा तो फिर कैसे लगाएंगे हम? अब चलने का रास्ता बन जाए? जब रास्ता बन आप जाएगा चाहते हैं कि स्लैब के साथ ये कवर हो जाए? बिल्कुल कवर हो जाए, बिल्कुल हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा? हम अंदर ले जाएंगे अपना सामान। अच्छा, यानी मैं पहले तो ना आपको ये सलाम पेश करता हूँ। आप मुझे पहले आदमी मिले हैं जिसने अगर फट्टा लगाया तो वो एडमिट कर रहा है कि हाँ भाई मेरा है, और इसको ख़त्म करवाना तो स्लैब डाल दो, मैं उठा लेता हूँ। हाँ, तो मैं अंदर ले जाऊँगा सामान। बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहें। ये सूरत हाल है जी। इस फट्टे के ऊपर जहाँ नीचे ये सारा आप फुजला भी देख सकते हैं, दुकानदार कह रहा है जी मेरा सामान पड़ा हुआ है, पहले इससे ज़्यादा था, हमने इसे सरकार के कहने पर 3 फीट पीछे कर दिया है और इसको कवर करें, इस पर आप स्लैब डालें तो मेरा इसमें फ़ायदा भी है, और मैं चाहता हूँ कि ये कवर हो जाना चाहिए। एक ब्रेक लें। आपका क्या सिलसिला है? आप होलसेलर हैं? मैं तो इतने राहगीर अच्छा, मैं भी सौदा लेना है। आप सौदा खरीदने आए हैं। तो आपका ख्याल ये कि पिछले रमज़ान में शॉर्टेज थी? ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਆਮ ਸੌਦੇ ਪਏ ਆ। ਰੇਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਤ, ਫਰੂਟ ਰਹਿਤ। रेट तो हम सवाल करते हैं तो कहते हैं चीनी 180 रुपये से कम मिल ही नहीं रही है, ब्लैक ਉਹ मार्केट ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ 2-4 ਰੁਪਏ ਦਾ, आज नहीं है। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। कितना क्या रेट मिल रहा है? ਚੀਨੀ 180 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, वो भी ब्लैक मार्केट में? ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ। मैं किसी दुकानदार से पूछता हूँ, ਉਹ कहते हैं है ही ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਲੋਕੀ ਝੂਠ आप ਮਾਰਦੇ। मुझे ले दें, ਤੁਸੀਂ चलें। ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਚੀਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। नहीं। किसी ने खरीदनी हो 2-4-5 किलो ਉਹ 2-4 ਕਿਲੋ ਤੂੰ 10 ਤੋੜੇ ਲਵੋ। तो वो देते ही नहीं, कहते हैं है ही नहीं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। चेक करके बताएं कि इसके पास पड़ी है। आपके पास है चीनी जी? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ वो बाहर भी नहीं मान रहे, मैं बाहर उधर से ही आ रहा हूँ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਰੂਟ ਹੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ 100 ਤੋੜਾ ਲਵੋ। भाई साहब मेरा मुद्दा भी तो रेट ही है ना, मैंने पता है चीनी ਮੈਂ बड़ी ਆਪ है। ਚੀਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਲੱਭੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ। मेरा मुद्दा भी कितनी मिली, क्या रेट मिला आपको? 175 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 175 मिला आपको। 175 रੁਪਏ किलो जिनी मर्जी लो। अभी तो मसला पता है क्या है? सरकार ये कह रही है कि हमने रेट करवा दिया है 160-65 रुपए, 170 रुपए। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई फर्क नहीं पड़ता। 165 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੌਦਾ ਲਵੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਨੀ ਲੱਭੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਲੈਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ 180 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਵੇ, 175 ਲਈ सेठ ਜਾਵੇ। आदमी है जिसकी कोई दिहाड़ी 1000 रुपए है, ਉਹ उसके लिए ਬਾਬਾ 10 रुपए ਮੇਰੀ बड़े ਗੱਲ मैनेज ਸੁਣੋ, करते हैं। ਸੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। भाई साहब 30,000 तो नहीं लग रही। 28 ਹੋ ਜੇ। आप कई लोगों को 30,000 तनख्वाह देते होंगे, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ क्या करते हैं? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ फिर ਭਾਈ। भी 30,000 वेले रह के 30,000। ऐसे भाई नौकरी सानू ही लवाओ ना, वेले रह के 30,000 कौन दे रहा है? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ 30,000 ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ देखा ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो आप तनख्वाह दे ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 60,000 ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ। आप दें, वेले रह के अच्छे ज़्यादा पैसे हैं। ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਸੈੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, अच्छी बात है ये तो। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਫਲ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਫਲ ਰਹਿਤ, अच्छा, ਸਬਜ਼ੀ ਰਹਿਤ, ਕਰਿਆਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ऐसा ही है ਪਿਆ। भाई। ਹੁਣ ਆਟਾ ऐसा ही है। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋੜਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। जिस तरह हाई साहब बता रहे हैं ਪਿਆ सारी। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਟਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਆਟਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਐਤਕੀ। अच्छा भाई इधर इधर गल करो ना, ताड़ी आवाज नहीं आनी उधरों, ताड़ी कमर हो जाएगी इधर। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਇਆ? ਆਟਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋੜੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ 5000 ਤੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਟਾ। 850 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। क्वालिटी भी अच्छी है। ਇਹ ਵਨ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ।
ਕੋਈ ਆਟਾ ਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ रमज़ान बड़ा कम खराब रहा, ऐद की कोई तंगी इस नहीं दफा आई। controlled है। सौदे सारा कंट्रोल है, सौदा रहा पे हर चीज़। ये भाई साहब का मौक़िफ़ है और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। आपका क्या ख्याल है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी भाई साहब हमारे पास खड़े थे, वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा सौदा वाफर है और कीमतें भी कंट्रोल्ड कम है। वो भी मतलब ऐसा बात कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है? बेटा बात ऐसे है कि देखो हमारे वक्त में इन चीज़ों की वैल्यू कुछ नहीं होती थी। अभी इस टाइम पे ये हमारी पहुंच से दूर हो गई हुई है। दूर हो गई? हाँ जी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ चीनी, चावल, आटे की, ये भी पहुँच से दूर। 350 रुपये किलो चावल। 350 रुपये? हाँ जी, 300 रुपये, 350 रुपये किलो चावल। चीनी है ठीक है, चीनी का रेट अपनी जगह पे है ठीक है। क्या आपको रेट मिला, वो चेक किया आपने? चीनी तकरीबन 160 165 मिल रही है। ठीक है, वो मिल रही है। हाँ जी, वो मिल और रही चावल आपको मिला 350 रुपये? है 350। अभी तो हमने सुना है अच्छे से अच्छा चावल 275 रुपये में मिल जाता है। मैंने तो नहीं देखा बेटा। आटे की क्या सूरत हुई? आटा ठीक है, आटा ठीक है। ठीक है आटा। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे रेटिंग ले लूँ जी कि इस दफ़ा की सरकार की जो परफॉर्मेंस है जी रमज़ान के एक महीने के वाले जी, से, जी। वो कैसी है? इसको 10 अच्छी। में से नंबर कितने देंगे? अच्छी में 10 में से आपने नंबर देने हैं, वो फाइनल नंबर है। मुश्किल सवाल तो नहीं किया सर मैंने। 8 लगा। 8 नंबर दे दें? 8 नंबर तो अगर ये चावल भी कंट्रोल कर ले तो फिर 10 पूरे दे देंगे आप। इंशाल्लाह। फ्रूट की क्या सूरत हाल रही? फ्रूट ठीक है, फ्रूट ठीक है। आपने किसी जगह पे फ्रूट की कीमत नॉर्मल है और किसी जगह पे हाई है। क्या समझे? ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि क्योंकि सस्ता सेब कहाँ? मैंने परसों चौथ सेब लिया था 350 पौने 400 रुपये। तो जो पीला वाला सेब है वो तकरीबन 200 सवा 200 रुपये है। ठीक, उनका रेट भी ठीक है। सहूलत बाज़ार का चक्कर लगा आपका, जो मॉडल बाज़ार के अंदर बाज़ार? नहीं मैंने नहीं किया। आपने बाहर मार्केट से ही? नहीं, बस यहाँ मैं इधर ही आता हूँ, यहाँ से भी खरीदू करके चला जाता हूँ। यहीं से खरीदते हैं इसी हाँ जी, मार्केट से? जी। और घी वगैरह या दालें वगैरह इनकी क्या सूरत हाल है? ठीक है, ये सही है। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आप जीते रहें। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला हमारी ये जो गवर्नमेंट है, अल्लाह ताला इनको तरक्की और ईमान की सलामती अता फरमाए और थोड़ा सा और ज़रा ये कोशिश करें। आम आदमी के लिए आसानी पैदा करें इंशाअल्लाह ताला। जिसकी कोई 1200 दिहाड़ी है उसके लिए आसानी पैदा अल्लाह करें। ताला जज़ा खैर। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। भाई साहब का ये ख्याल है कि ये लोगों की मुख्तलिफ राय है। वो कहते हैं जी चीनी मिल रही है, आटा भी वाफर मिल रहा है। भाई साहब का ये ख्याल है कि चावल का मसला है, तो मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को कुछ मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक बड़ा मसला तो तजावुज़ात भी है। भाई साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह की रहमत। आप खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह की रहमत। क्या सूरत हाल है काम की? अच्छा चल रहा है कि हालात? शुक्र अदा कर तो आइटम ही वो है जो सेठ ने खरीदने आनी है आपसे, तो आपका तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम है और ख़रीदने वाले भी अच्छे लोग हैं। चीज़ अल्लाह की ज़ात है, बंदा अच्छा कोई नहीं, अच्छा अल्लाह की ज़ात होती है। क्या सूरत हाल मार्केट में आप लोगों का कोई रश देख रहे हैं कि कम हुआ है? नहीं, शुक्र अल्लाह के बाद होती है, अल्लाह देता है, कोई बात नहीं, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हालात महंगाई बढ़ी हुई, हालात खराब ने ना, बिजली बिल बहुत ज़्यादा ने, पेट्रोल महंगा कुछ, उसकी वजह लोगों ने ला दिया कि ये मसाइल हैं अभी बिजली के बिल और पेट्रोल वाले? नहीं, मिसाल कितने है, मिसाल लोग तो परेशान, मसाइल नहीं है। मिसाल नहीं है। नहीं देखिए ना, ऐसा देखिए, आम आदमी ने ख़रीदना है चावल को, घी को, आटा 5 किलो को, चीनी, तो वो तो उसमें फंसा हुआ है, तो वो कहता है वहाँ बहुत महंगाई है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਈ ਘਿਓ ਦੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1000-1200 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਹਾਂਡੀ ਘਿਓ जी पका लेंगे ने? ਉਂਝ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। वो की टेस्ट बनता है अगर वो की खान लीजिए। बस वो अल्लाह की शान है कि दुनिया को गुजारिश करना है। भाई साहब कहते हैं कि सब कुछ वाफर है और सस्ता है। अब मैं तो इनकी बात सुन, साई लोग कहते हैं कोई रहेगा, ये साई संगाल है, ये साई नहीं संगाल होगा साई है। वो कहते हैं मुझे मुफ्त वेले रहने का 30,000 मिलता है, हमें कह रहे हैं हमें भी लगवा दो उस नौकरी। साई लोग कहते हैं साई लोग है, साई लोग है। के सारे मुद्दे ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? साई लोग इतने मिलते हैं, तो दवेज आदमी है। घी के बगैर हांडी पक रही है। हाँ जी, हाँ जी, कई लोग पकड़ते हैं, कई लोग पकड़ते हैं कि वो बहुत महंगा है कि वो ये दसो बेटा अल्लाह वाला तबाही है, अल्लाह साढ़े गुनाहों की माफ़ी दे दे, अल्लाह साढ़े माफ़ कर दे बस। हालात किस तरह बेहतर होंगे? ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, मालिक है। सरकार को कोई एफर्ट नहीं करनी? सरकार नहीं, वो सरकार कसूर कोई नहीं, ये साढ़े गुनाह सजा मिलती भी सानू। कल्ले लोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਸੀਆਂ ਮੱਖਣ ਫਰੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ गरीब कुछ नहीं आप भी आया। मेहरबानी है साहब, बहुत शुक्रिया। इधर काम करते हैं? हाँ कि जी। कुछ खरीदने आए हैं? नहीं, काम करता हूँ। अपना काम है कि दिहाड़ी पे या मजदूरी पे हैं? नहीं दे चल रही? कितनी? 30,000
30,000 रुपये। हाँ जी। ये मालिक खड़े हैं आपके साथ? नहीं, मालिक अंदर बैठे हुए हैं। मालिक इधर बैठे, तनख्वाह तो होगी 37,000 रुपये कम से कम। नहीं, वो तो बातों की हद तक है ना। तो आपको 30 ही मिलती है? हाँ जी। ये तो गलत बात है यार। वो तो बातों की हद तक है ना, हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है 37,000, वो सिर्फ बातों की हद तक है। उनसे कहते नहीं? वो तो उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन किधर हैं? बस- मुझे लोग बैठे नज़र भी नहीं आ रहे अंदर। नहीं, इधर नहीं है, साथ वाली दुकान पे है। इधर कहीं बैठे हुए हैं? बाहर तो नहीं है? नहीं। पीछे कहीं छुप के बैठे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या क्या आइटम है इनके पास जो बेच रहे हैं? नहीं, हमारे पास तो चाय है, चाय की पत्ती नहीं। तो घर तो चीनी चावल को घी आटा खरीद के ले जाते हो कि वो नहीं खरीद के ले जाते नहीं, ले जाता हूँ। हो? क्या कीमतें मिलती हैं? बस आपके सामने ही है। चीनी सस्ती होगी मैंने सुना है। नहीं, वो बातों 150 की रुपये के हद तक रेट पे आ गई। नहीं नहीं, वो तो 150 रुपये किलो चीनी लेने जाओ, 150 किराया भी लगाओ, फ़ायदा ही कोई नहीं है। 10 रुपये महल्ले से बंदा महंगी ले ले, वो सही है। वो 150 रुपये कहाँ से लेने जाओ? तो 10 रुपये किराया लगेगा। उधर वो चाइना स्कीम बाज़ार बना हुआ है, शादबाग रिहायशी में। मॉडल बाजार बने हुए हाँ वहाँ जी, पे, मॉडल वहाँ तो बाज़ार। 130 रुपये है यार। वो बातों की हद तक है जनाब। लाइन में आपका लगना वहाँ जाने का पड़ता है। कितना किराया लगेगा? वहाँ से अगर जाएंगे भी तो 50 लग जाएगा, और शादबाग से जाऊँगा, इधर से जाऊँगा तो तो 100 आपको लगेगा। वैसे 200 रुपये पड़ हाँ जाएगी। जी, तो वो 10 रुपये बंदा महल्ले से तो महल्ले में महंगी आपको ले क्या ले। रेट मिल रहा है? 160, 170? 160, 170, 160 नहीं, 160 तो इधर रेट है थोक का। यहाँ पे है? हाँ जी। महल्ले में 170 मिलेगी। 170 मिलेगी। मिल रही है आसानी से कि मैं जाऊँगा मुझे दे देंगे कि ये है ही नहीं, आपके जानने वाले हैं तो आपको दे देंगे? नहीं, हर किसी को नहीं देते। हर किसी को नहीं दे रहे? नहीं, वाकफ जो हो ना उसको देते हैं। वाकफ डरते हो- हैं ना। तो ये सरकारी रेट लिस्ट लगी है आपके पास? नहीं नहीं, हम चाय का सरकारी रेट लिस्ट से रेट कोई लिस्ट का ताल्लुक ताल्लुक नहीं, ये नहीं। इनकी रेट लिस्ट है। ये इनकी रेट लिस्ट है, ये जो लगी हुई है दालों और इस पे वगैरह, भी मसाले वगैरह। मसाले वगैरह, इसमें भी चीनी का कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। चीनी के मतलब चीनी का रेट ही नहीं है। नहीं। बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी भाई। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शुक्र है। क्या ख़रीदारी करने निकले हैं? बस रमज़ान की खुशी में कुछ ना कुछ करनी पड़ती सहरी है अफ्तारी के लिए अफ्तारी के लिए। वो खरीद रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, वो घी की खरीदारी कर रहे हो, कुछ चावल खरीद रहे हो, कुछ दालें खरीद रहे हो, तो कीमतें कम हो गई हैं। फिर पता नहीं लग रहा है, समझ नहीं आती है। वो तो कहते हैं, टीवी वाले कहते हैं कि चीज़ सस्ती हुई है, लेकिन मार्केट पे महंगी है। महंगी है? महंगी है। जो टीवी पे पहले ऐलान 250 होता है। रुपये 250 का था एक डब्बा, आज मैंने किस चीज़ पता का? किया घी का, ठीक है। अभी 250 बता रहे हैं। 30 रुपये बढ़ गया? समझ नहीं आ रही है। आटे का कोई रेट चेक किया? क्या आटे गंदम का लेते हैं? आटा ठीक है, ठीक है। आटा ठीक। चावल चावल भी बराबर ही है। किस रेंज में मिल रहा है? चावल 350 में भी दे रहे हैं, 400 में भी दे रहे हैं, क्वालिटी 250 पे में भी डिपेंड दे करता रहे हैं। क्वालिटी पे क्योंकि डिपेंड। मैंने तो सुना जो अच्छी क्वालिटी वाला एक नंबर चावल है वो 275 रुपये का है। जो कागजों में होगा ना। अच्छा, वो कागज़ का रेट है। कागजों का हाँ। रेट है। चीनी की जमीन क्या? पे तो 350 है। चीनी की क्या सूरत हाल है? चीनी मैंने नहीं ली है, लेकिन 70-80 में बिक रही है। 170-80 में बिक रही है? हाँ जी। सरकार तो कह रही है कि हमने रेट 160 पे कंट्रोल कर लिया है। आजकल किया होगा, हफ्ता पहले की बात कर रहा हूँ। 170-80 में ये क्या होता है कि रमज़ान आता है, हमारे यहाँ कीमतें डबल हो जाती हैं। दुनिया में जहाँ मुसलमान ममालिक भी नहीं हैं, वो पूरे रमज़ान के महीने में डिस्काउंट लगा देते हैं सबके लिए। ये कोई गरीब मुसलमान है है ना, मुसलमान है ना, नफ़ा ढूंढ रहे हैं। ये हम अपना ईमान दिखाते हैं। हाँ, अपना ईमान से बेच रहे हैं। ये गलती या ये जो सट्टा है या जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये आम दुकानदार जो यहाँ बैठा हुआ है इस छोटी सी दुकान में ये निकालता है, या थोक वाला निकालता है, या मिल वाला निकालता है? ये जो है ना, ज़्यादातर परचून वाला निकालता है। परचून वाला निकालता हाँ, परचून वाला। परचून वाला कहता है कि मेरी दुकान पे एक मिसाल है, अगर सरकारी रेट चीनी का 160 रुपये आया है, अच्छा, तो वो कहता है मेरी दुकान पर आके 170 रुपये मुझे पड़ती है, तो मैं कैसे 10 रुपये 170 कैसे पड़ती है? एक बोरी 1 किलो के साथ 10 रुपये खर्च है। झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं? 50 रुपये लेते हैं एक बोरी का वहाँ से लाने का, तो ये तो 5 रुपये बन गया ना। 1 रुपया बन गया। 1 रुपया बन गया। 50 किलो की बोरी है तो 1 रुपया बन गया ना। ठीक है, तो दुकान का खर्चा भी डाल दुकानदार खर्चा 2 रुपये और डाल, पहले नहीं था खर्चा, पहले भी तो था ना। तो आपका ख्याल है कि परचून वाला जो है परचून वाला कर रहा ये है। दिहाड़ी लगाता है? दिहाड़ी असल में लगाता है, थोक वाला नहीं लगाता? थोक वाला नहीं लगाता है। थोक वाले की कंपटीशन होती है। कहते हैं कि असल में अगर चीनी महंगी हो जाए या आटा या हाँ, चावल महंगा हो जाए, हाँ, तो जो परचून वाला है वो दिहाड़ी लगाता है, हाँ बिल्कुल लगाता जो है। थोक वाला है वो नहीं लगाता। हाँ, परचून वाला नहीं लगाता, थोक वाला नहीं लगाता, परचून वाला लगाता है। कैसे? वो तो कहते हैं जी, अगर एक मिसाल है, हाँ। सरकारी रेट आ गया चीनी का 165 रुपये, हाँ, वो कहते हैं मेरी इस दुकान पर आके मुझे 170 रुपये पड़ती है, तो मेरा क्या कसूर है उसमें? मैं 5 रुपये नुकसान पे क्यों बेचूं? नहीं वो बेचता है 180 रुपये पे। नहीं नहीं, 5 नुकसान पे तो कोई भी नहीं बेचता। फ़ायदा तो हर इंसान अपना सोचता है,
उसको भी कुछ ना कुछ रेट चेक प्रॉफिट किया आज वो चीनी का या आटे का? किसी का मैंने नहीं चेक किया, क्यों झूठ आप बोल सेठ आदमी हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं फर्क पड़ता, हम भी आपके जैसे मजदूर आदमी है। आपने अभी फोन करना, ऑर्डर करना है यार घर पे ले आओ, कुछ 10 तोड़े ले आओ नहीं चीनी नहीं के। नहीं नहीं, मजदूर आदमी है भाई, हम भी कपड़े सीते हैं, रेडीमेड कपड़े सीते हैं, हम तो रेडीमेड मजदूर है, हमारी तो खुद मजदूरी है कम हो गई है। कम हो गई? हाँ। अभी तो ईद पे सीजन लगना है आपका। कौन सा सीजन है वो हमारा नहीं रमजान तो लगता, सारा आपका हम- पीक होता है। और हमारा नहीं लगता, वो उनको लगता है जो हमसे काम करवाते हैं, हम तो मजदूर आदमी है। तो आपका जब काम बढ़ गया तो पैसे बढ़ जाएंगे ना? नहीं बढ़ते हमारे, हमारे तो उससे भी कम होते जा रहे हैं। कपड़े सिलाई करने वाला जो काम करता है हाँ। वो तो ईद के मौका हो तो पूरा रमजान वो अपने घर वालों का फोन नहीं उठाता। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये गलत बात है। मजदूर नहीं उठाता, मजदूर जो है ना उसको कुछ भी नहीं मिलता, जो करवाता है करहाने का जो मालिक होता है। पाकिस्तान में इतनी इम्पोर्टेंस शायद वजीर आजम की ना हो जितनी दर्जी की ईद पे होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है जी। और अगर सरकार कह दे कि चीनी 170 रुपये है और 175 रुपये या 160 रुपये में हमने कंट्रोल कर लिया है, तो सरकार से गुजारिश है कि मार्केट में आए, वहाँ भी ऐसा नहीं है। जहाँ एक तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।